हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। क्या है कल ऐसा? कल दोस्तों आपका होने वाला है मंथली एक्सपायरी। और कल मंथली एक्सपायरी के दिन आपके साथ साथ में निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है। तो डिटेल में समझेंगे कि क्या वो लेवल्स हो सकते हैं। और क्योंकि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली एक अपसाइड मूव दिखा रहा है, अगर हम रेगुलरली देखें, पिछले डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कितने दिन से, तो मार्केट लगातार पिछले 3 दिन से 3 माराबोजू ग्रीन कैंडल बना चुका है ऑलरेडी। एंड कहीं दूर दूर तक मंदी का कोई निशान हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है मार्केट में। बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस है। अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाऊं तो बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से लगातार कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। बहुत ज्यादा बुलिश स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। जो बियर्स है उनके हाल बहुत खराब है इस टाइम पे अभी। और जो लोग ये होप करके चल रहे हैं कि भाई मार्केट में अब मंदी आएगी तब मंदी आएगी, पुट होल्ड कर रहे हैं, अगले दिन लॉस में फिर बेच रहे हैं, फिर क्लोजिंग के टाइम पे फिर पुट खरीद रहे हैं कि अब तो मार्केट गिरेगा। यार देखो, मार्केट गिरेगा जब गिरेगा, लेकिन ओवरनाइट रिस्क मुझे नहीं लगता है कि रखना चाहिए। मैं भी नहीं, मैं भी कभी भी OBTST ट्रेड कह लो या ओवरनाइट ट्रेड नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली ट्रेडिंग लगता भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब हमें पता ही नहीं कि मार्केट में आज रात को क्या होने वाला है, तो क्यों मैं होल्ड करूं किसी पोजीशन को। तो ये मेरे को लगता है ऐसे ही नहीं करना चाहिए। बट फिर भी जितने लोगों ने कॉल या पुट होल्ड करके रखा हुआ है उनको मैं बता देता हूँ कि कल मार्केट क्या रह सकता है। गैप अप हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं आज कौन कौन से जो सेक्टर थे वो बजिंग थे। तो टेलीकॉम सेक्टर आज यहाँ पर लीड कर रहा था, एनर्जी सेक्टर लीड कर रहा था। और जो लेगार्ड थे जो मार्केट को नीचे खींच रहे थे वो एक रियलिटी सेक्टर था और एक मेटल सेक्टर था। तो मेटल और रियलिटी मिलके मार्केट को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे थे। बट हालांकि अगर आप ऑलमोस्ट सारे सेक्टर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस थोड़ा सा अपने शो कर रहे थे। अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स का देखें दोस्तों तो वर्ल्ड मार्केट में क्या था? यूएस फ्यूचर्स फ्लैट है अभी फिलहाल के लिए। डाउ जोन्स में 300 पॉइंट की गिरावट है। अब देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद क्या ये गिरावट रिकवर होती है। एक चीज का बेनिफिट यहाँ पर ये हो सकता है आप लोगों को, जितने लोगों ने कॉल कैरी करके रखा हुआ है, कि ये जो 300 पॉइंट के डाउ जोन्स में दिखाई दे रही है गिरावट, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है या 300 पॉइंट की गिरावट को रिकवरी कर देता है, तो गैप जिन लोगों ने कॉल कैरी करके रखा हुआ है उनके लिए अच्छा साइन है ये एक। क्योंकि ये रिकवरी अगर आ जाती है तो, प्लस अगर हम नेस्डेक की बात करें तो ये भी 200-250 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉल कैरी करने वालों के लिए थोड़ा अच्छा साइन अभी फिलहाल के लिए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सिनेरियो ये आता है कि अगर रिकवरी नहीं आती है डाउ जोन्स में और फर्दर फॉल आता है, तो फिर थोड़ा सा पुट वालों के लिए सही होता है और कॉल वालों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। निफ्टी की अगर हम दोस्तों बात करें डेली टाइम फ्रेम पर, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पर भैया बहुत ज्यादा अभी हमको जो देखने को मिल रहा है, एक तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर लेवल्स डेली मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, डेली ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर का तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है ही नहीं ना, डेली ऑल टाइम हाई लगाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जो है एक लेवल्स निकाले हैं कुछ अपनी एनालिसिस के थ्रू। तो जो फर्स्ट मेरे को लगता है एक लेवल यहाँ पर निफ्टी में हो सकता है, दैट कुड बी 23,900। अब 23,900 एक्चुअली में पहले है कहाँ, इसकी मैथ समझते हैं। मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 23,850 860। मैं अच्छा 900 की जगह मैं इसको 920 कर लेता हूँ थोड़ा फॉर द सेफर साइड। 23,922 922, हाँ। तो 23,920 के ऊपर, यानी कि ये लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करता है विद द सस्टेनेबल कैंडल लाइक दिस टाइप ऑफ कैंडल या दिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से देखिए, लाइक दिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक अगर मार्केट क्लोज करता है तो वी कैन गो फॉर द बाई साइड। 23,920 के ऊपर हम बाई साइड का ट्रेड अपना ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया। दूसरा, ब्रेकआउट बाइंग में बात कर रहा हूं यहां पर, अगर मार्केट कैंडल 15 मिनट की सस्टेन करता है 23,920 के ऊपर, दूसरा जो बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,750। और इसके भी बहुत हायर चांसेस है क्योंकि मार्केट लगातार बढ़ रहा है। अगर एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता है तो ये कहीं ना कहीं इसका फर्स्ट स्टॉप पॉइंट होगा, आप ये कह सकते हो इसका डिप पॉइंट होगा 23,750। तो इस लेवल के आसपास कहीं अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर आप एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये रहे बाइंग साइड के लेवल। सेलिंग साइड का यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है, रिस्की नहीं कहूंगा मैं, इवन सेफ ही कहूंगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि अभी अभी आपने कहा था कि 23,920 के ऊपर बाइंग ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि 24,000 का लेवल एज अ सेलिंग लेवल होगा। तो हमारे पास बचे कितने? सिर्फ 80 पॉइंट। तो भाई यही है फिलहाल जो भी है। अगर आपको ब्रेकआउट पे रिस्क लग रहा है तो आप यहाँ पर डिप में देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ब्रेकआउट पे बाय करना, क्योंकि 80 पॉइंट को ज्यादा नहीं होते और 80 पॉइंट ट्रेड करने वाले के लिए बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं जिसको प्रॉफिट निकालना आता है।
बट देखना होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस, अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हमको दे देता है, लेट सपोज 24,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है, तो फिर तो देखो मेरे हिसाब से बाई साइड का ट्रेड मेरे लिए तो कैंसिल हो जाएगा और आपके लिए भी कैंसिल हो जाना चाहिए। मार्केट 24,000 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और नीचे आने लगता है तो मेरे लिए सेलिंग ट्रेड बनेगा, ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दूसरा, अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है और 24,000 पे रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे के लिए फिसलता है, तो भी मेरे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाला है निफ्टी में। तो ये रही दोस्तों कुछ निफ्टी के एनालिसिस। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी में, फटाफट से डेली टाइम फ्रेम पर देख लिया था हमने वैसे, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखो यार, डेली टाइम फ्रेम पर कितनी डेंजर डेंजर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही, तो कोई मतलब ही नहीं है सेलिंग साइड के ट्रेड को लेने का, कोई मतलब नहीं। मैं तो यहाँ पर बात कर रहा था कि जल्दी जल्दी मार्केट 53,000 पहुंच जाएगा, बात कर रहा था ना कल परसों की वीडियो में, मुझे क्या पता था कि भाई एक दो दिन में ही पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी तेजी तो मैंने भी, मतलब माई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी, बट अब आ गई है तो आ गई है। एक काम हम और कर सकते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को, यहाँ पर इसके चार्ट को थोड़ा सा डिकोड करने का ट्राई करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज मॉर्निंग में, एक फ्लैट ओपनिंग ही आप कह लो, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, इस थोड़ा सा सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ने अपने इस एक हाई को तोड़ा, नया हाई लगाया और फिर मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज जोन में चला गया। अब कल के दिन पे अगर हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में तो 53,050, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 52,870, यानी कि यहाँ से 150 200 250 पॉइंट जितना भी होता है इस लेवल के ऊपर 53,050, इस लेवल के ऊपर जब हमको बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता हुआ निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा एट, हमको ना दिस काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न कैसी, like this type of candlestick pattern, this type of candlestick pattern, दिस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर ऐसी हमें मिलती है 53,050 के ऊपर तो हम एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारा फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। दूसरा, जो अगर मैं बात करूं, हमारा जो दूसरा बाइंग लेवल होगा वो होगा 52,400। तो 52,400 कहां पर आता है, 52,400 आता है यहाँ पर, जहां पर मार्केट ने आज के दिन पे सपोर्ट लिया था। इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देता है या एक एक शार्प क्रैक आता है मार्केट में और 52,400 के आसपास नियर बाय हमें दिखाई पड़ता है, तो हम यहाँ पर एक बाई साइड का ट्रेड अपना ले सकते हैं। तो ये तो रहे दो बाइंग लेवल। सेलिंग लेवल देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। सेलिंग लेवल का यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ पर तो सेल करके चल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट हर डिप में बाइंग आ रही है, हर डिप में बाइंग आ रही है, एवरी डिप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से 52,900 टू 53,000, ये जो रेंज रहेगी, अब ये रेंज है आपकी, ये वाली रेंज, ये रेंज मेरे लिए एज अ सेलिंग रेंज की तरह काम करेगी। मेरे को ये मॉर्निंग में मिले या मेरे को ये आफ्टरनून में मिले, किसी भी टाइम पे मिलता है, बस मैं देखता रहूंगा कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे के लिए आ रहा है तो आई विल प्लेस अ सेल साइड ट्रेड, और अगर डायरेक्टली ऊपर के लिए निकल जाता है तो आई विल अवॉइड, आई विल सिट बैक। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर देखने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी अपॉर्चुनिटी बनती हुई में दिखाई पड़ रही है ऊपर के साइड अपसाइड के ट्रेड के लिए। तो मैंने स्टॉक विट्स की वेबसाइट पे आज फिर से एक स्टॉक का चार्ट अपडेट किया और मैं कहूंगा कि एक बार जो भी चार्ट मैंने यहाँ पर स्टॉक विट्स की वेबसाइट पे पोस्ट किए हैं, आप सारे स्टॉक्स के चार्ट को खोल के देखिए। सारे स्टॉक 10%, 15%, 20%, 25% तक ऊपर जा चुके हैं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक स्टॉक का चार्ट पोस्ट किया जिसमें मैंने लिखा स्टॉक कैन गिव अपसाइड मूव, व्हाट इज योर एनालिसिस। आपको पता करना है कि स्टॉक का नाम क्या है, तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाके स्टॉक विट्स की वेबसाइट पे अपना जो भी है डाउनलोड करो और देख लो कि चार्ट कौन सा है। और यहाँ पर जो है ना, काफी जो बड़े एनालिस्ट होते हैं वो भी अपने एनालिसिस पोस्ट करते रहते हैं। जो बिगिनर होते हैं, लेट सपोज यू आर बिगिनर ट्रेडर, अब आपको क्या करना है कि अपनी एनालिसिस किसी को शो करनी है, तो आप अपना चार्ट पोस्ट करो। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी होगी तो सामने वाला बताएगा कि यार आपने अच्छी एनालिसिस करी है, आप ऐसे ही पोस्ट करते रहो। अगर आपने खराब एनालिसिस करी होगी तो आपको बताएगा कि आपका चार्ट गलत है, आप इसको करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल मुझे काफी अच्छा दिखाई पड़ता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, एक लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा मुझे वेबसाइट दिखाई देती है। तो मैं इसलिए यहाँ पर अपने चार्ट भी पोस्ट कर देता हूँ। तो मैंने अपना चार्ट पोस्ट कर दिया, आपको स्टॉक का नाम जानना है तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। नाउ बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में। अब फिन निफ्टी का एक बार मैं फटाफट से डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने फिन निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर नहीं देखा है और देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इतनी डेंजरस तेजी दिखाई पड़ रही है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी मैं क्या बोलूं, कुछ शब्द मेरे मुंह में आ नहीं रहा। अगर आपके मुंह में, अगर आपके माइंड में कुछ वर्ड चल रहा है इस चार्ट को देख के तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो कि यार ये मतलब सब लोग वेट करते रह गए मार्केट में और मार्केट ऐसा उड़ गया ऊपर के लिए। हालांकि मैं इस बार लकी था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं सच बताऊं दोस्तों, मैं लिटरली सेइंग,
दिस टाइम माई एक्सपीरियंस पेड मी ऑफ। मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अभी प्रॉफिट अर्न करने में मेरी हेल्प करी है, जो ये रैली आई, क्योंकि हर डिप जब भी सेलिंग आती थी मैं बेच बाज के निकल जाता था। इस बारी मैंने बेचा नहीं बल्कि ऐड किया। जब ये सेलिंग आई थी, जब ये बड़ी कैंडल बनी, मैं यहाँ पर खूब ऐड किया और अभी मुझे उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये कैसे पता चला मुझे कि ये सेलिंग सिर्फ टेम्पररी है? ओनली एक्सपीरियंस के थ्रू, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से देखता था कि हर टाइम मार्केट मुझे मामू बना देता था। गिरता था मैं बेचता था और फिर उसके बाद मार्केट बढ़ जाता था। मैंने कहा इस बार ही नहीं बेचूंगा, इस बार बल्कि ऐड करूंगा, और उनको ऐड करूंगा, अच्छे कंपनीज को ऐड करूंगा। और अभी मैं यहाँ पर प्रॉफिट का आनंद ले रहा हूँ। खैर फिलहाल अभी फिन निफ्टी की बात करते हैं, लेवल्स की। तो 23,400 ये जो आपका रहेगा, ये एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया। सेम चीज आप पर आपकी फिन निफ्टी में भी काम करने वाली है, और इसी तरीके से हमको ट्रेड करना है फिन निफ्टी में भी। ओके। दूसरी चीज, हम जो अगर बाइंग ब्रेकआउट की बात करें तो 23,700 का ब्रेकआउट, यानी कि 23,700 के ऊपर जब फिन निफ्टी निकलेगा, एंड वी वांट दिस टाइप ऑफ कैंडल। मैं आपको इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूँ कि किस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चाहिए। तो इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिलती है तो हम बाय साइड के लिए ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं 23,700 के ऊपर। बात आती है सेलिंग साइड की। 23,650 विल बी एज अ रेजिस्टेंस लेवल। अगर यहाँ पर कहीं मुझे मार्केट, जिस लेवल पर मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया है, कल मान लो इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ और सीधा नीचे आने लगता है, इसके नीचे आता है, तो भी मेरे लिए सेलिंग के लिए ये काम करेगा। और यहाँ से ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेता है और नहीं ऊपर जा पा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो भी मेरे लिए एज अ सेलिंग लेवल की तरह काम करने वाला है।